हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अजय शर्मा में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन 50 को। तो अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोज़ के अपडेट आप तक आसानी से पहुँच सकें। तो बेसिकली हम जो है टॉपिक कवर कर रहे हैं कैरेक्टर वन रेलिवेंट। सेक्शन 46 से लेकर सेक्शन 49 तक जो है हम कवर कर चुके हैं इस टॉपिक को। और आज का जो हमारा लेक्चर लास्ट यानी कि इस टॉपिक के रिगार्डिंग, ठीक है, कैरेक्टर वन रेलिवेंट के रिगार्डिंग सेक्शन 50 जो है ये हमारा लास्ट सेक्शन है। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियोस जो है सेक्शन 46 से लेकर सेक्शन 49 तक आपको मेरे चैनल पर जो है देखने को मिल जाएंगे, और उनका लिंक जो है मैं इस वीडियो के एंड के बाद जो है प्रोवाइड कर दूंगा आपको, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। बेसिकली जो है देखो, सेक्शन 50 किसके बारे में बात करता है। बेसिकली जो सेक्शन 46 और 50 है ना, ये दोनों को दोनों सिविल मैटर से जो है डील करते हैं। यानी कैरेक्टर जो है रेलिवेंट कब होगा कब नहीं होगा उसके रिगार्डिंग जो है हम पढ़ रहे हैं ना। तो सेक्शन 46 और सेक्शन 50 में हम सिविल नेचर के बारे में हम सिर्फ पढ़ेंगे। तो आइए जानते हैं सेक्शन 50 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम क्या कहता है। कैरेक्टर एज अफेक्टिंग द डैमेजेस, यानी कि जो कैरेक्टर है वो कैसे अफेक्ट करता है डैमेजेस यानी कि कंपनसेशन अमाउंट पर। ठीक है, कैसे जो है उसको अफेक्ट डालता है उसके ऊपर। यदि किसी पर्सन का अच्छा कैरेक्टर है या फिर बुरा कैरेक्टर है उसके ऊपर कैसे प्रभाव डालता है ये डैमेजेस के ऊपर। ठीक है, यानी उसको कितना कंपनसेशन मिलेगा, कैसे क्या रहेगा उसके रिगार्डिंग जो हम पढ़ेंगे इसमें। तो आइए जानते हैं। देखो सेक्शन 50 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का क्या कहता है। इन सिविल केसेस द फैक्ट दैट द कैरेक्टर ऑफ एनी पर्सन इज सच एज टू अफेक्ट द अमाउंट ऑफ डैमेजेस विच ही आउट टू रिसीव इज रेलिवेंट। यानी कि सिविल केसेस में अगर किसी पर्सन का कैरेक्टर उसके मिलने वाले डैमेजेस यानी कि जो कंपनसेशन है उसको अफेक्ट करता है तो वो रेलिवेंट जो है माना जाएगा उसको। तो वो जो है रेलिवेंट एविडेंस है कोर्ट के सामने, उसको जो है रेलिवेंट माना जाएगा। उसके बारे में सेक्शन 50 जो है बताता है हमें। फॉर एग्जाम्पल हम लोग मान लेते हैं ए ने जो है बी के ऊपर सिविल सूट जो है फाइल किया है किसके, डिफेमेशन के रिगार्डिंग। तो अब जो है उस पर्सन की पहले से क्या रेपुटेशन थी और उसके बेसिस पर उसको डैमेजेस जो है यानी जो भी डैमेजेस यानी कंपनसेशन उसको मिल रहा है यानी मिलने वाला है, वो कोर्ट जो है डिसाइड करेगी किसके बेसिस पर, उसकी रेपुटेशन के बेसिस पर, यानी उसके कैरेक्टर के बेसिस पर। ठीक है, यानी कि अगर किसी पर्सन की जो है ऑलरेडी बैड रेपुटेशन थी तो उसको जो है कम डैमेजेस मिलेंगे, यानी उसको कम जो है अमाउंट मिलेगा, ठीक है, कंपनसेशन का। और अगर किसी पर्सन की अच्छी रेपुटेशन थी तो उसको जो है ज़्यादा डैमेजेस जो है यानी कि उसको कंपनसेशन जो है वो यानी कि जो कंपनसेशन का अमाउंट है उसको ज़्यादा मिल सकता है। इस सेक्शन 50 में सिर्फ इतना ही बताया। और एक्सप्लेनेशन क्या कहती है कि जो कैरेक्टर वर्ड है ना वो क्या क्या इंक्लूड करता है सेक्शन 46 से लेकर 50 तक। जो कैरेक्टर जो वर्ड है वो अपने आप में इंक्लूड करता है किस किस को, रेपुटेशन को और डिस्पोजिशन को। यहाँ कैरेक्टर जो है उसका मतलब दो चीज़ों से है। क्या, रेपुटेशन यानी कि लोग क्या सोचते हैं आपके बारे में, ठीक है, आपकी रेपुटेशन क्या है। डिस्पोजिशन यानी कि आपका बिहेवियर कैसा है सोसाइटी के प्रति, यानी कि आपकी ह्यूमन टेंडेंसी क्या है सोसाइटी में, आपका जो है बिहेवियर कैसा है लोगों के प्रति, उसके बारे में बात करता है। ये कैरेक्टर दो जो है वर्डों से मिला हुआ है बेसिकली हम बोल सकते हैं इसको। यानी कि कैरेक्टर के अंदर दो चीज़ें इंक्लूड होंगी, कौन कौन सी, एक तो रेपुटेशन और डिस्पोजिशन। और साथ ही देखो क्या कहता है ये, एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 49 एविडेंस में बी गिवन ओनली ऑफ ए जर्नल रेपुटेशन एंड जर्नल डिस्पोजिशन एंड नॉट ऑफ पर्टिकुलर एक्ट्स बाय विच रेपुटेशन और डिस्पोजिशन हैज बीन शोन। यानी कि कोर्ट में स्पेसिफिक एक्ट्स यानी कि पर्टिकुलर इंसिडेंट्स प्रूव नहीं कर सकते, सिर्फ जो है जर्नल रेपुटेशन या जर्नल नेचर ही बताया जा सकता है। ठीक है, एक्सेप्शन का मतलब एक्सेप्शन किसके रिगार्डिंग है, ये सेक्शन 49 में अलाउड है स्पेसिफिक एक्ट्स। तो आइए एक बार क्विक रिकैप से हम लोग समझते हैं क्या पढ़ा हमने। यानी किसी की पर्सन को कितना अमाउंट मिलेगा, कैसे अमाउंट मिलेगा, कोर्ट जो है डिसाइड करेगी उसके कैरेक्टर के बेसिस पर। और कैरेक्टर जो वर्ड है वो किन किन चीज़ों को इंक्लूड करता है, रेपुटेशन प्लस डिस्पोजिशन। ठीक है, इसका एक्सेप्शन क्या बताया है सेक्शन 49 के अंदर कि जो कोर्ट में स्पेसिफिक एक्ट्स हैं वो पर्टिकुलर इंसिडेंट जो है प्रूव नहीं कर सकते, सिर्फ जनरल रेपुटेशन या जनरल नेचर ही बताया जा सकता है। सिर्फ सेक्शन 49 में ये जो एक्सेप्शन यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो चलिए जी, आई होप आपको सेक्शन 50 जो है कवर हो गया होगा। अगर आपका फिर भी कोई डाउट रहता है मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। So thanks for watching guys. That's all about section 50 of भारतीय साक्ष्य अधिनियम. I hope you really enjoyed this video. So don't forget to like, share, subscribe. अजय शर्मा लोग आप सभी से फिर से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। और जो है अगली वीडियो में हम नया टॉपिक जो है शुरू करेंगे, यानी कि वो हमारा टॉपिक खत्म हो चुका है, सेक्शन 3 से लेकर 50 तक था ना। अब हम जो है नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके, बाय बाय गाइस।